जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार कीजिए। और उसके बाद में गुरुजी इस बेटी को आज्ञा दीजिए कि हम आपकी आज्ञा से शुक्राना सत्संग शेयर करें, और क्या करें वो भी मेरे दिमाग में डालिए, क्योंकि संगत जी सोचा हुआ शुक्राना सत्संग हम आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी सोचते हैं और करने के समय में हम वो चीज़ सारा चीज़ भूल जाते हैं। और पता नहीं जो भी मुझे गुरुजी याद दिलाते हैं मेरे गुरु पा, हम वही शुक्राना सत्संग करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और महामंत्र बोल के शुक्राना सत्संग हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें, और सभी संगत परिवार के कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें, और संगत आंटी के कमर रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बारे में हम शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा बोलते हैं, बेटी तू दुख में रह या सुख में, लेकिन शुक्राना सत्संग जो है तुम डेली किया कर। पता नहीं संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, और हम चाहते हैं, चाहने से भी शुक्राना सत्संग पता नहीं क्या हो जाता है संगत आंटी जी, नहीं कर पाते हम। पता नहीं क्यों मन इतना विचलित रहता है, इतना दुखी रहता है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते। शुक्राना सत्संग तो बहुत रहता है। परसों तरसों की बात है कि हम बहुत दुखी थे बच्चे को भी लेके, और जो स्थिति है मेरी, गुरु पापा वो भी जानते हैं, उनको भी लेके बहुत अपसेट थे हम। सो गुरु पापा जो है, हम उदास बालकनी में बैठे हुए थे, ऑरेंज कलर की तितली के रूप में गुरु पापा मेरे आए, हमको दर्शन दे के गए। गुरु पापा ये चीज़ का मतलब कि एहसास दिलाए कि बेटी तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। और गुरु पापा हमेशा मुझे टेलीपैथी में चीज में बोलते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तू चिंता क्यों करती, तेरा पापा यहाँ बैठा है ना, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई कितना भी परेशान करेगा तुमको, हम जानते हैं बेटी, तू बहुत सह रही है, बहुत तुमको परेशान कर रहा है, लेकिन अब सुख के दिन आ रहे, तू चिंता मत कर, जीत तुम्हारी ही होगी। और उनके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की बेटी का इस तरह से आप ध्यान रखते हैं। और उसके बाद में गुरु पापा ये भी संगत जी बता रहे थे कि बेटी तुम्हारे ऊपर जो है ब्लैक मैजिक शो जो है कर रहा है, तुम्हारे बच्चे के ऊपर, तुम्हारे पति के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे सास और तुम्हारी जेठानी और भी संगत जी बताएं कि 6-7 आदमी से है। और संगत जी क्या है ना, सो गुरु पिता 3-4 आदमी का खुल के हमको बता दिए, एक सासू माँ का, मेरी जेठानी का, मेरे जेठ जी का, मेरी ननद है, नंदोसी है, वो सब है जो दिखाए हमको चेहरा और बताए कि बेटा वो सब नहीं चाहता है तुम्हारा घर बसे। और क्या है ना संगत जी, बड़ी हैरानी की बात है, परसों की ही बात है, सो सत्संग में था कि बेटी तू अनसुना करती है, सत्संग नहीं देखती, इग्नोर मत किया कर, क्योंकि तुम्हारा बसा बसाया घर को जो है वो लोग उजाड़ना चाहता है, इससे पहले कि उजाड़ दे तू पहले सत्संग सुन। क्या है ना संगत आंटी जी, हम सत्संग सुने, और उसके बाद कल जो है मेरे पति जो है बाहर से कुछ सामान भेजे हुए थे, तो मेरे ससुराल पक्ष के आदमी नहीं चाहते हैं संगत आंटी जी कि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ में रहे, मेरे बच्चे के साथ में। उन लोग का कहने का मतलब है कि हमको हमारे बच्चे को छोड़ दे, कोई मायने मतलब नहीं रखे, उन लोग को कमा कमा के दे, उन लोग से मायने मतलब रखे।
तो क्या है ना संगत जी, इनके पेट में तो कोई भी बात नहीं पचता है, तो माँ से तो ये बात करते ही हैं। सो बताए होंगे, तो उसके लिए जो है उन लोग को लगा कि क्या भेजा नहीं भेजा, उसके लिए तो जैसे लगता था कि सर्फ लौट रहा है उन लोग के सीने पे। तो एक तो पसंद नहीं करता हम दोनों का साथ में रहना, उसके लिए तो सब दिन ही बाहर ही रहते हैं, लग ही रहते हैं। एक सिर्फ खर्च मिल रहा है हमको, हमारे बच्चे को, और उसके लिए जो है ना क्या क्या कान भर देते हैं। ये तो उन लोगों की ही बातों में, सबों की बातों में आ जाते हैं। और मेरे से कोई भी सिर्फ माध्यम होना चाहिए झगड़ा का, झगड़ा इतना झगड़ा किए हमेशा जो है। एक तो मेरे साथ शुरू से गलत किए, हमेशा अपमान करना, नीचा दिखाना, मेरे माता पिता को लालछन लगाना, कोसना। पता नहीं इतना साल हो गया संगत जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर चीज की एक सीमा होती है। सॉरी संगत जी। तो उसके बाद में जो है ना क्या हुआ, ये बहुत हमको कहने लगे, तुम्हारे खानदान को हम नहीं जानते हैं, जब से मेरी शादी हुई तुम मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी, बहुत सारा सामान तू सिर्फ रुपया उड़ाती है, मतलब जो भी मुंह में आया बहुत बात। तो पता नहीं ये रीजन ही नहीं था संगत जी, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैंने भी उसको जो है ना, जो भी मुंह में आया हम भी बोल दिए कि बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उल्टी चोरी करती, उल्टे सीना चोरी करती, मेरे लाइफ तो मेरा आप मतलब कि बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे का बर्बाद कर दिए। और जहाँ तक की आती खर्चे की बात, हम तो बोल दिए खर्चा तो किसी भी कीमत पे देना होगा, नहीं तो हम हमारे बच्चे क्या करेंगे। आप शुरू से जानते हैं उसकी भाभी को लेके ही उसी एक औरत को लेके झगड़ा है। आप हमेशा उसके चलते मेरे लाइफ को बर्बाद कर दी, हमेशा उसके पीछे भाग रहे हैं, हमको, हमारे बच्चे को, मेरे फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। उसके नाम से न्यू दिलवा दिए, जमीन माँ के नाम से खरीद ले, सारा चीज ही कर रहे हैं। और हम हमारे साथ रहे, हमको, हमारे बच्चे को संगत जी धोखा दिए। गुरुजी तो, गुरु पापा मेरे सब कुछ जानते। मुझे बहुत रोना आया, बहुत। हम तो बोलती हैं कि आप कुछ भी कीजिए, ठीक है, आप सारा चीज दे दीजिए, अगर आप हमको नहीं भी दीजिएगा तो हम, हमारे बच्चे मर नहीं जाएंगे, जिंदा रहेंगे। गुरु पापा है ना, हम जीने के लिए सीख चुके हैं। जो भी करना होगा मेरे गुरु पापा ही करेंगे। ध्यान तो वही मेरा रख रहे हैं, शुरू से रख रहे हैं, मेरे बच्चे का। उन्हीं का दिया हुआ हम खाते हैं, रह रहे हैं। आप तो सिर्फ खर्च देते हैं, बाहर रहते हैं, आपको क्या मालूम कि हम, हमारे बच्चे किस तरह से दिक्कत में, कष्ट में जी रहे हैं। जो भी हुआ बहुत हो गया। बाद में उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत रोना आया कि भगवान, गुरु जी कैसा जीवन दिया, हमेशा रोना, नीचा दिखाना, अपमान करना, हमेशा औरों के नजदीक भी मेरी बुराई करना। अब ये सब चीज मेरे माँ पापा को भी बुराई करना, तो ये चीज मुझसे नहीं। हम तो गुरु पापा को तभी बहुत रोए और बोले कि पापा हमको न्याय चाहिए, ये कलंक जो मेरे ऊपर जो दामन में दाग लगा, इस दाग को मिटा दीजिए, हम नहीं तो नहीं जी पाएंगे। और ऊपर से गुरु पापा आप देखिए, उसके बाद में क्या है ना संगत जी, तब बाद में रात में मतलब ठीक से फिर नॉर्मल हो गया, बात किए। उसके बाद में उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, कि गुरुजी ही, मेरे गुरु पापा ही सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं। गुरु पापा हमेशा बोलते हैं तू चिंता मत कर, तुम्हारे बच्चे के, तुम्हारे पति के रिश्ते को हम ब्लेस कर दिए, कोई अलग नहीं कर सकता। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। आई लव यू पापा, जब तकलीफ होती आई मिस यू पापा, आई मिस यू पापा, बहुत मिस मैं करती हूँ कि पापा मैं क्या करूँ इस हालात में, समझ में नहीं आता है कैसे खुद को संभालूं। और यहाँ तक कि बच्चा को क्या कर दिया है संगत जी, हमको समझ में नहीं आता है। मेरे बच्चा भी जो है मेरा ही अपमान करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, और साफ नहीं पढ़ता लिखता है। मेरे गुरु पापा सब जानते हैं, मेरे गुरु पापा ये भी बताए थे बेटा तुम्हारे बच्चे को वशीकरण कर लिया है, और बच्चा का माइंड ऐसा कर दिया है कि वो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन धीरे धीरे बेटा सब ठीक हो जाएगा। चंदन टीका जो होता है वो किया कर, जल प्रसाद पिला,
उसके बाद में वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब संगत जी क्या है ना, जब सही होता है, मेरे बच्चे भी पूजा पाठ करते हैं। पता नहीं अकेले में डिप्रेशन में अकेले ही जब काम नहीं बनता, कभी कभी इतना अच्छा हो जाता है, गुरु पापा जानते हैं। वो खुद अंदर अंदर रोता है कि मम्मी पता नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, इच्छा नहीं होती है, और जो भी काम हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं नहीं होता, उसके लिए वो बहुत रोता है अंदर अंदर कि मम्मी क्यों नहीं मेरे से कुछ अच्छा हो रहा। गुरु पापा मेरे बच्चे को देखिए, ब्लेस कीजिए पापा कि मेरा बच्चा कुछ भी वो लोग गलत चीज करे, लेकिन पापा मेरे बच्चे की इतनी रक्षा कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए पापा कि मेरे बच्चे पे वो प्रभाव नहीं पड़े, और सब कुछ सही कर दी। जो भी गलत चीज मेरे बच्चे के अंदर भेजा है, वशीकरण किया है, जो कुछ भी किया उसे भस्म कर दीजिए पापा। और जो अपमान करते हैं वो मेरा सम्मान करे, मेरी इज्जत करे, मेरी भावना को समझे पापा, और मन से वो पढ़े लिखे। पापा हम आपसे यही अरदास करते हैं पापा, वो आपका बच्चा है, आप हमेशा से रक्षा किए, लेकिन इस तरह हम अपने बच्चे को नहीं देख सकते हैं पापा। बस इतना दया बरसा दीजिए पापा। संगत जी आप भी दया बरस दया अरदास कीजिए मेरे बच्चे के लिए कि वो सही हो जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, आप सबको भी। बस इतना ही कहना चाहते हैं, और उसके बाद में मेरे पति का भी मति को सही कर दे गुरु पापा। इतना अरदास करते हैं, और मेरे बच्चे को, और हम कुछ नहीं चाहते कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे, हम लोग का इज्जत करे, किसी की बातों में ही नहीं है, एक दूसरे का हम लोग सम्मान करें, अच्छा जीवन यापन करें। मुझे विश्वास है मेरे पापा सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरे पति अंकल को भी सही कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद में रात में फिर जब फोन किए तो हमको मतलब कि मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि गुरु पापा ने तुम्हें क्या सिखाया, यही सब सिखाया है झगड़ा। हम कहीं झगड़ा करने के लिए नहीं, मेरे गुरु पापा ये सिखाया है कि कोई बार बार नीचा दिखाए, अपमान करे तो वो सहना जरूरी नहीं, उसको जवाब देना पड़ता है। कोई इतना भी नीचा दिखाएगा, अपमान करेगा, तो हम कितना बर्दाश्त करें। मेरे पापा ये भी सिखाते हैं ना, तो उस रास्ते पे हमको चला। तब फिर कुछ नहीं बोले, अच्छे से बात किए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा से जब भी हस्बैंड अंकल को बोलते हैं, धीरे धीरे वो सत्संग भी सुनते हैं। वो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे पति अंकल भी बोल रहे थे, वो सब गुरु की दया है कि मेरे पापा मतलब कि हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि हमको भी मन करता है सत्संग अपना शेयर करने का। हम बोले क्यों नहीं करते हैं, और हम तो कहते हैं गुरुजी, वो हमेशा झूठा मतलब बना के किसी को मेरे गलत मतलब की तरीके से गलत लालछन लगा के किसी के पास बोला करते। हम तो कहते हैं गुरु गुरु पापा वो जो भी सत्संग करे, अब जो कुछ भी किसी के पास बोले, वास्तविकता बोले, सच्चाई बोले, अंतरात्मा से उसका सच अब निकले गुरु पापा। बस इतना अरदास करते हैं मेरे पति को अंकल को सब सही कर दीजिए पापा। कि मेरी सास मेरी जेठानी बहुत आदमी लग गया, आप ही बोलते हैं पापा कि तुम्हारे पीछे औरत लग गई, तुम्हारे बच्चे के पीछे। बस इन दोनों से मेरे पति को मेरा मेरा बच्चे का रक्षा कीजिए। आप तो हमेशा करते हैं कि बेटी तू चिंता मत किया कर, शुक्राना सिर्फ कर, हम है ना तेरा पापा, तुम्हारा तेरा जो है पीहू बैठा है ना, तू चिंता मत कर, हम तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन पापा हम बच्चे की स्थिति देख के बहुत दुखी रहते हैं। एक माँ की अरदास है, मेरे बच्चे को शांति दीजिए, जो खुश रहे, वो भी मन से पढ़े, जो आप अपनी ओर खींचिए, जो उसको खुशी हो कि हाँ गुरु का सेवा पूजा करते हैं, माँ भी करती है, वो भी जानते हैं पापा, आप भी जानते हैं, वो भी आपका सेवा करता है, माता रानी का करता है, गणपति पापा का मंत्र पढ़ता करता, सबका करता है पापा। लेकिन उसको नाखुश करके ऐसा मत बना दीजिए कि नफरत करने लगे पूजा पाठ से। उनको करीब हो लाइए और खुश रखिए पापा कि हाँ उनकी वो भी जो पढ़ाई लिखाई मन लग रहा है, जो चाहता है कार्य कर रहा है, अगर सही है तो उसमें खुशी हो, रुचि हो, और किताब को भी पढ़े, उसमें उसका मन लगा दीजिए। जो अंदरूनी से खुश रहे, और स्कूल में भी समस्या होता है विद्यार्थी सबसे, वो भी खुश रहे, और दिल की हर बात हमसे शेयर करे, आपसे पापा शेयर करे हर बात। और उनको जैसे लगे कि नहीं मेरे मुझे जन्नत मिल गया, वैसा बनाइए गुरु पापा। अंदरूनी रूप से वो न रोए हमेशा, अकेले में भी जब गुस्सा आता है दांत
कोई कुछ बोल देता, दांत खींच करके जोर जोर से टहलना बोलना, मेरे से अच्छे से कभी नहीं बात है। जैसे लगता है कि कोई कुछ कह दिया तो उसको कितना मतलब दिल को तकलीफ होता, अजीब जैसा रिएक्ट करता, उसको संभालिए पापा। बस इतना अरदास करते हैं बस, और मुझे कुछ नहीं, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं पापा। बस मेरे बच्चे की पुकार सुन लीजिए पापा, जो उसको अच्छा फील कराइए, हर जगह खुश रहे पापा। जिससे लगता है उसके अंदर में दुख को देखते देखते, ये सब देखते देखते उसके अंदर में एक अजीब सा फील होता है पापा, जो आप समझ सकते। इस चीज से मेरे बच्चे को निकालिए, मेरे पति अंकल को निकालिए, मुझे भी निकालिए पापा। आप बोलते हैं तुम गुस्सा में काम बिगाड़ देती, पापा क्या करें, बात ही वैसा बोलता है, जो बहुत गुस्सा आता है वो गुस्सा को भी कंट्रोल में कीजिए। मेरे बच्चे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, वैसा बना रहा, वो लोग कर रहा है, वो भी सही कर दीजिए पापा। मेरे पति अंकल को भी कर दीजिए, आपस में हम लोग एक दूसरे का इज्जत करें, मान सम्मान इज्जत की जिंदगी जिए पापा। जब आप हैं तो मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है पापा। बस आप संभालिए मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को, हमको भी आप ही संभाल रहे हैं, मेरे माता पिता भाई बहन को, उनके बच्चों को, सबकी तरफ से शुक्राना हम करते हैं, अपने बच्चे की तरफ से शुक्राना करते हैं गुरु पापा, और पति अंकल की तरफ से शुक्राना करते हैं, खुद के तरफ से माँ पापा भाई बहन उनके दोनों बच्चे, पति अंकल की तरफ से भी सभी की तरफ शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, संगत आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, और सभी को गुरु जी खुशियाँ दे, और सबके बच्चे खुश रहे, आबाद रहे, और कोई भी समस्या नहीं हो, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कमर पे चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। सभी संगत परिवार के कमर पे चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें, और संगत आंटी के कमर पे चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु जी की आज्ञा से हम शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, क्योंकि गुरु पापा बोले तू जो है कितना भी दुख में है शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। उसके बाद देख चमत्कार। उसके बाद में आप 2-3 दिन से पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक का बार बार टेलीपैथी में मैसेज आ रहा था संगत जी। इसके लिए जो है ना, इधर से हम बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे थे, आज भी हम बहुत रोए। गुरु पापा को बोले गुरु पापा हम मुझसे सहा नहीं जाता है कि ऐसे कब तक चलेगा गुरु पापा। बच्चा का इस तरह से बिहेव कि साफ नहीं पढ़ना लिखना, और उसके अंदर मेरे से भी इज्जत नहीं करता है, और उसके अंदर जब मुझे पूजा करने का नहीं होता है तो मेरा बच्चा भी जो है गुरु पापा आपका सेवा करता है, उससे भी सेवा करवाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद में पता नहीं संगत जी, गुरु पापा सब कुछ जानते हैं, हर तरह से मेरी रक्षा मेरे बच्चे का पति अंकल का भी करते हैं। उसके अंदर कमर से नीचे पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे लगता है जान ही नहीं, अजीब सा फील होता है। उसके लिए पता नहीं आज हम बहुत रोए। गुरु पापा ये सब क्या हमको हो रहा है, दिन भर काम में हम उलझे रहते हैं, ऊपर से बच्चा भी सही से पढ़ता लिखता नहीं है, साफ नहीं छूता है, अंदर ही अंदर कभी कभी रोता है, आके बोलते मम्मी हम करना चाहते हैं, नहीं होता है। उसके बाद मेरे पति अंकल भी जब कभी मन होता है तो बात करते हैं, नहीं तो नहीं करते। खुल के कोई भी बातचीत जो होता है बताना संगत आंटी जी वो भी नहीं करते हैं। कभी कभी इंसान है क्या करें, गुरु पापा तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है।
आज हम बहुत रो रहे थे, इच्छा नहीं हो रही थी शुक्राना करने का, बहुत रोए हम। गुरु पापा का बड़ा सा तस्वीर है, मतलब कि संगत जी शिव गुरु का कैलेंडर जैसा स्वरूप तो है नहीं, तो उसी से हम बातें करते हैं। तो हम बहुत रोए, बहुत, कि हम बता नहीं सकते हैं कि पापा अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, इस तरह कब तक चलेगा कि मेरा बच्चा की स्थिति ऐसा, मेरे पति अंकल का क्या बिगाड़े हैं। उसके बाद में अकेले रहते हैं, कौन ध्यान देगा, बहुत सारा काम होता है। उसके बाद में जानते हैं संगत आंटी जी, तुरंत जब आंसू पोंछ लिए, उसके बाद जब हम मोबाइल खोले तो उसमें पापा ने तुरंत मुझे मैसेज दिया, बेटी तू चिंता मत कर, तू फिक्र क्यों करती है, तेरे पापा आ गया, तू चिंता मत कर। ये शब्द सुन के मुझे इतना सुकून मिला, शांति मिला, इतना रोना आया कि हाँ मेरे पापा हैं। और जानते हैं संगत आंटी जी, मेरे गुरु पापा के अलावा कोई नहीं है जो मेरे बच्चे का, पति अंकल का ध्यान रखे है। अब उन्हीं के हाथों में है, जो भी करना है मेरे गुरु पापा को करना है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आपको जो करना है आप कीजिए, खुद को समर्पित कर दिए, बच्चे को, पति अंकल को, जो कीजिए। हम तो टूट गए, आपकी बेटी टूट गई, हार गई। अब उम्मीद आप ही के हाथों में गुरु जी, इतना अरदास करते हैं। और जिस दिन ये सब चीज हम देखें, गुरु पापा इतना बोले कि तू चिंता मत कर, तुम जो चाहती है ना वो भी होगा, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना, तू फिक्र मत किया कर, हम अब आ गए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझ इस बेटी को संभालने के लिए आप ही को देखना है, नाती को, बेटी को, और मेरे पति अंकल को, और मेरे मायके फैमिली को, मेरी बहन जो है सिस्टर, उनको भी, मेरे माता पिता भाई बहन को, सभी को, सभी की ओर से हम शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस आपके चरणों में मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे की, मेरे पति अंकल की है। अब आप जो कीजिए, शांति पर प्रदान कीजिए गुरु जी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। संगत आंटी जी और मेरे गुरु पापा सभी को ब्लेस करे और सबको करते हैं और सबकी रक्षा करे, इतना ही अरदास करते हैं संगत आंटी जी। और इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत आंटी जी, मेरे पापा है इतने अच्छे हैं कि हर सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं, हर तरह से ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये बेटी फिर भी हार जाती है, ये सब देख के मैं क्या करूं गुरु पापा, आप तो ये बेटी को जानते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय गुरु जी, संगत परिवार को भी जय गुरु जी, संगत आंटी को भी जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग ये है कि मेरा गुरु जी के मेरे को मैसेज आ रहे थे, तेरे बेटे को मेरे आशीर्वाद की जरूरत है, आज का सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग से आशीर्वाद मिला है कि आशीर्वाद दे कि मेरे बच्चे अच्छे वेल सेटल्ड हो जाए अपने काम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।